Okay, see, the first thing is creating series with scalar value in all indexes. ठीक है, इससे पहले हम जब भी वैल्यू दिया है उसमें क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, अलग अलग इंडेक्सेस में अलग अलग वैल्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ओनली वन वैल्यू इज देयर, ओनली 5 इज देयर, बाकी वैल्यूज नहीं है। कितना इंडेक्सेस है यहाँ पे, इंडेक्सेस कितना है, हाउ मेनी इंडेक्सेस आर देयर, बताओ। 4 इंडेक्सेस है, वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है, वैल्यू दिख नहीं रहा, दिस इज द वैल्यू, ओनली वन वैल्यू इज देयर, ठीक है, ओनली वन वैल्यू इज देयर, 4 इंडेक्स है, वैल्यू 1 है, तो कैसे स्टोर होगा, विथ ईच एंड एवरी इंडेक्स द सेम वैल्यू विल बी देयर। 0th इंडेक्स में भी 5 वैल्यू होगा, 1 इंडेक्स में भी 5 वैल्यू होगा, 2 इंडेक्स में भी 5 वैल्यू होगा, और 3 इंडेक्स में भी 5 वैल्यू होगा। क्लियर? ओके, अब देखो एग्जीक्यूट कर रही हूँ इसको। सी, ठीक है, सारा जो 4 इंडेक्स है सभी का वैल्यू है सेम 5, तो इसको क्या बोला जाता है, स्केलर वैल्यू। जब सारे इंडेक्सेस में 1 वैल्यू से हम स्पेसिफाई करते हैं वैल्यूज, उसको बोला जाता है स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर वैल्यू टर्म लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज हाउ स्केलर वैल्यू इज बीइंग यूज्ड। इसका आउटपुट लिख लो। इसका आउटपुट लिख लो। ओके, नेक्स्ट देखो, रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम द इंडेक्स। ठीक है, हम इसके लिए 2 चीज एक साथ पढ़ेंगे। इंडेक्स मींस नेम्ड इंडेक्स। इससे पहले हम जो रिट्रीव किए थे स्लाइसिंग के टाइम, वो जो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है उसके रिगार्डिंग हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट किए थे। नाउ वी विल यूज द नेम्ड इंडेक्स। नेम्ड इंडेक्स मतलब एक डिफॉल्ट इंडेक्स से भी दिखाया गया है और एक नेम्ड इंडेक्स से भी दिखाया गया है। देखो, in this line we are using default index S0। 0th इंडेक्स का वैल्यू क्या है बताओ, इस सीरीज में 0th इंडेक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1, so 1 will be the output। ठीक है, अब नीचे के ये सीरीज में देखो, A वाले इंडेक्स में here we are using the named index। नेम्ड इंडेक्स जब यूज कर रहे हैं तो A वाले इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1,
और ACD मतलब नेम्ड इंडेक्स में मल्टीपल इंडेक्स का भी वैल्यू हम एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए का भी वैल्यू हमें चाहिए, सी का भी वैल्यू हमें चाहिए, डी का भी वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन सिंटैक्स देखो, दो ब्रैकेट्स जब मल्टीपल इंडेक्सेस का वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस ब्रैकेट विद इन द आउटर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट देना होता है यहाँ पे। मल्टीपल वैल्यूज अगर नेम्ड इंडेक्स से यूज कर रहे हो, यू हैव टू गिव टू ब्रैकेट्स। सिंटैक्स समझ में आया है? तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका क्या आउटपुट होगा बताओ, ACD इसका क्या आउटपुट होगा? 1 3 5, इसका 1, इसका 1 और इसका 1 3 5, राइट? समझ में आया है सबको? एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी, ऊपर का 1, नीचे का 1 और नीचे का 1 3 4, ACD 1 3 4 ही तो आना था ना, डी है तो 5 क्यों? ACD। ठीक है, समझ में आया है सबको? आउटपुट लिख लो, इसके पास में 1, ये लाइन के पास में 1, ये वाले लाइन के पास में 1, ये वाले लाइन के पास में 1 और ये वाले लाइन के पास ये नीचे 3 लाइन ACD 1 3 4, ये 3 लाइन। ठीक है, लिख लो। हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? ओके। अच्छा, अब देखो, अभी हम करेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग सीरीज। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन हम सीख रहे हैं एडिशन। यहाँ पे देखो दो सीरीज है, एक में है 1 2 3 4 5, दूसरे में है 6 7 8 9 10। अगर हम दो सीरीज को सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करें और करके एक थर्ड वाला सीरीज हम बना रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड सीरीज में वैल्यू क्या होगा? 7 9 11 12 15। 5 प्लस 10 13 कैसे होगा? 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 3 11, 9 प्लस 4 13 और 10 प्लस 5 15। ठीक है, समझ में आया है सीरीज का एडिशन कैसे हो रहा है? अब देखो इसका आउटपुट देख लो और आउटपुट लिख भी लोगे। सी 7 9 11 13 15। गॉट इट? नोट इट डाउन, इसके पास ये वाला आउटपुट लिख लो। तुम लिख नहीं रहे हो या लिख चुके हो? लिखो। समझ में आया है? एवरीबॉडी रिटन? अब देखो, अगर हम एक नंबर एक्स्ट्रा दे दे तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों सीरीज में सेम सेम नंबर था ना, सोचो कि नीचे वाले सीरीज में हम एक एक्स्ट्रा दे देते हैं 23, तो क्या होगा हम देखेंगे। ठीक है, देखो आउटपुट क्या होता है। सी, फर्स्ट 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 9 13, 15 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 5 15 और 23 के ऊपर में कुछ नहीं है, इसलिए क्या बन गया?
वैल्यू नहीं मिला तो NaN। और दूसरा क्या चेंज है, देखो इसमें सारा इंटीजर था तो इसका जो आउटपुट था वो इंटीजर ही था, जो नया सीरीज बन रहा था वो इंटीजर ही था। लेकिन इसमें एक ब्लैंक डेटा हमें मिल गया, ब्लैंक डेटा मिल गया तो डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। तो इसलिए देखो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया। और सारा जो नंबर्स है ऑल ऑफ देम हैव कन्वर्टेड टू फ्लोट बिकॉज सीरीज इज अ होमोजेनियस डेटा टाइप, सबका डेटा टाइप सेम होना है। तो द टोटल सीरीज हैज बीन कन्वर्टेड टू फ्लोट। समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है अगर एडिशन का जो टास्क है वो आ रहा है। ओके और अगर दूसरा तरफ भी एक बार चेक कर लेते हैं 20, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू ना देके अगर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू दे तो क्या हो रहा है, देखो सेम चीज ऊपर में एक्स्ट्रा है तो यहाँ तक होगा 5 + 10 तक होगा, 9 के लिए एक नैन वैल्यू आ रहा है तो टोटल फ्लोट बन जा रहा है। फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट डेटा टाइप नाम सुने हो पहले, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का एक एग्जांपल बताओ तो। नहीं पता, तुम बताओ एक फ्लोट का एग्जांपल बताओ। बताओ तो कैसे समझोगे, फ्लोट ही नहीं पता, इंट पता है, इंट का एग्जांपल बताओ। 2 4 किसको पता है फ्लोट का एग्जांपल यहाँ पे बॉयज में से, बताओ। एनी नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट इज अ फ्लोट। इसीलिए मैं तब से बोल रही हूँ कि फ्लोट हो रहा है ना, फ्लोट हो रहा है इसलिए वो डेसिमल पॉइंट आ रहा है। समझ में आया है शुभ प्रकाश, गॉट इट। तो प्लस वाला ऑपरेशन सबको समझ में आ गया है, ओके। अब माइनस, प्लस के जैसा ही माइनस काम करेगा, सिर्फ प्लस ऑपरेशन के बदले में माइनस ऑपरेशन होगा। तुम बताओ, आंसर बताओ इसका। सीरीज 3 का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ तो। सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 हो रहा है, 6 माइनस 1 हो रहा है या 1 माइनस 6 हो रहा है, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 हो रहा है, -5 देन नेक्स्ट -5 देन ओके देखते हैं। ठीक है समझ में आया, तुम बताओ अगर सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 करती यहाँ पे तो क्या होता आउटपुट, पूरा आउटपुट बताओ, जोर से बताओ, सुनाई नहीं दिया। कितना 5 होता, 5 5 होता, गुड। और अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू और डाल देते तो आउटपुट क्या होता, क्या होता आउटपुट बताओ। हाँ बताओ, हाँ तो फुल आउटपुट बताओ ना क्या होगा, 5 5 उसके बाद NaN आएगा और डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा, राइट। और हाँ ठीक है, और अगर ए 8 नहीं दे रहे तो डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, वेरी गुड, ओके ठीक है। तो हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन,
हाँ कुछ बोल रहे हो, आउटपुट देखना, आउटपुट नहीं लिख रहे हो तुम लोग सब्ट्रैक्शन का? अच्छा ठीक है, तो आउटपुट लिख लो। ये सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 का आउटपुट है और ये सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 का आउटपुट है। यहाँ पे सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 था ना कोड में पहले। हाँ लिख लो, ये वाला ऊपर वाला आउटपुट लिख लो, लिख लो जल्दी से। हो गया, सबका हो गया आउटपुट लिखना। तो फिर मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई भी सेम ही होगा, ईच एंड एवरी नंबर विल बी मल्टीप्लाइड, और अगर एक्स्ट्रा नंबर आता है तो नैन सेम वे। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 6 14 24 32 30 36 और 50। हाँ ठीक है, 6 14 24 36 50 लिख लो, आउटपुट लिख लो। ओके अब डिवीजन इन द सेम वे डिवीजन विल वर्क, लेकिन हम ऐसे आउटपुट क्या बता पाएंगे डिवीजन का, नहीं बता पाएंगे। 1/6 करके जो होगा वो होगा। हाँ हाँ हाँ, ले देख लेते हैं आउटपुट क्या है, समझ में तो आ गया है सबको क्या होगा। See, in this way the output will come, लिख लो आउटपुट पास में लिख लो। हो गया, ओके। अब ये एट्रीब्यूट्स वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अलग अलग से सबको जानना है। सो आई एम गिविंग some hash before these lines। हर एक एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है देखो, पास में हैश करके लिखा हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन आता है, एट्रीब्यूट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एट्रीब्यूट क्या है, कुछ डिफाइंड एट्रीब्यूट है। देखो सीरीज का नाम क्या है, एस है ना, यहाँ पे सीरीज का नाम एस है। एस डॉट एट्रीब्यूट जब करेंगे उसका कुछ प्रॉपर्टी प्रिंट हो जाता है,
अगर कुछ एज डॉट एट्रीब्यूट करके प्रिंट करेंगे उसका कुछ प्रॉपर्टी प्रिंट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूट वी आर यूजिंग। जैसे कि फर्स्ट एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करें इंडेक्स, रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पे जो इंडेक्स यूज कर रहे हैं हम वो प्रिंट होगा, सिर्फ वैल्यू नहीं प्रिंट होगा। अगर वैल्यू प्रिंट ना करके सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं हम सीरीज का, देन वी विल यूज एस डॉट इंडेक्स। अगर हम सिर्फ एस प्रिंट करते हैं, पहले बहुत बार सिर्फ प्रिंट एस किए हैं या फिर प्रिंट सीरीज किए हैं, तब हमने क्या देखा है, वैल्यू भी प्रिंट होता है और इंडेक्स भी प्रिंट होता है। But if we want to print only the index, we will use s dot index. This attribute we will use. देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, ए बी सी डी ई, बिकॉज दिस इज द इंडेक्स। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं देते तो 0 1 2 3 4 5 प्रिंट होता। हाँ, उसके हिसाब से। ठीक है, दिस इज द आउटपुट, लिख लो। ये वो इंडेक्स वाला लाइन के पास में लिख लो। डी टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, अभी इंट नहीं आ रहा है। डी टाइप ऑफ व्हाट, इंडेक्स। इंडेक्स का जो डेटा टाइप है वो दिखा रहा है, सीरीज का डेटा टाइप नहीं दिखा रहा है। इस सीरीज का डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन इंडेक्स का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें हमने स्ट्रिंग रखा है। इंडेक्स का जो वैल्यूज है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है, एबीसीडी क्या है, स्ट्रिंग है ना, इसलिए उसका डेटा टाइप आ रहा है ऑब्जेक्ट। लिख लो। जगह नहीं है तो कोई स्टार मार्क या ऐसा कुछ दे के पास के पेज में लिख लो, कुछ नंबरिंग कर लो, 1 2 सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 करके आउटपुट पीछे के पेज में लिख लो। हो गया? तुम लिख रहे हो ना, इतना जल्दी कैसे लिख रहे हो? जब भी देख रही हूँ तुम्हारा लिखना खत्म, या फिर पहले से लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, अभी लिखा? हो गया? ओके। अच्छा देखो, अभी अगर इंडेक्स ना प्रिंट करके सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वैल्यूज। रिटर्न सीरीज एज एनडी एरे और एनडी एरे रिटर्न सीरीज, इतना सारा। ये जान लो, वैल्यूज रिटर्न करते हैं। ठीक है, देखो इसका वैल्यूज क्या था, 1 2 3 4 5 था, तो वैल्यूज रिटर्न किया है इन्होंने। ठीक है, आउटपुट लिख लो, 1 2 3 4 5 विद इन ब्रैकेट, इसके पास में लिख लो 1 2 3 4 5। नहीं आएगा, इसमें एज अ एरे वो रिटर्न करता है, डेटा टाइप नहीं आया। हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो, डी टाइप क्या करेगा, रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है, तुम बताओ, इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है? बहुत बार देखे हैं हमने इस तरह का सीरीज का डेटा टाइप। बातें क्यों करते हो क्लास में? अभी अभी ये तीनों मिलके बात कर रहे थे, तुम बताओ। हम्म, जब तक सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे एक भी बात नहीं करोगे क्लास में, याद रहेगा, रिकॉर्ड हो रहा है। किसको पता है सीरीज का डेटा टाइप? इंटीजर है,
सीरीज का जो वैल्यूज है इसका डेटा टाइप क्या है, int 16 है ना। फिर आउटपुट लिखो उसके पास। ओके, लिख लिया सब लोगों ने। देन शेप, रिटर्न अ टपल ऑफ द शेप ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। शेप का मतलब क्या है, पहले आउटपुट देख लेते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। सी 5 एलिमेंट हैं एक रो में, मतलब नंबर ऑफ कलम्स कितना है, 5। क्योंकि ये 1 डायमेंशनल डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा के शेप के बारे में हम बाद में फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग डेटा फ्रेम रीड करेंगे। हम पहले भी एक बार बात कर चुके थे कि 2 डायमेंशनल डेटा के बारे में हमारे पास अभी आइडिया नहीं है, वी आर डूइंग ओनली सिंगल डायमेंशनल डेटा। तो सिंगल डायमेंशनल डेटा का शेप ऐसे आता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमा ब्लैंक, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ द, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कम होता 3 होता तो उसमें 3 आता, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होता तो 8 आता। तो फॉर्मेट विल बी लाइक दिस, ठीक है। एक्चुअली कॉमा देख के बाद में हम छोड़ते हैं, नंबर ऑफ रोज भी चेंज होगा व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द मल्टीपल डायमेंशनल थिंग। अभी सिंगल डायमेंशनल है तो ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमें जानना है इन द एट्रीब्यूट शेप। ओके, then n bytes, return the number of bytes in underlying data। कितना बाइट्स वो ले रहा है। अच्छा, इसका आउटपुट लिख लिया तुमने, शेप का आउटपुट लिख लिया। ओके, लिखा है। ओके, अच्छा, n बाइट्स का देखो आउटपुट क्या आता है। आउटपुट पहले लिख लो 40, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स टोटल 40 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट कितना बाइट ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है। कितना बिट ले रहा है सिंगल एलिमेंट, कितना बिट ले रहा है। अगर 8 बाइट ले रहा है तो एक सिंगल एलिमेंट 8 बाइट साइज ले रहा है। 8 बाइट का मतलब कितना बिट होता है, 1 बाइट मतलब कितना बिट, 8 बिट। तो 8 बाइट मतलब कितना बिट, 1 बाइट मतलब अगर 8 बिट होगा, 8 बाइट मतलब कितना बिट होगा, 64 बिट्स। तो सिंगल एक जो एलिमेंट है उसका साइज क्या है, 64 बिट्स, इसीलिए इसका डेटा टाइप है int 64। समझ में आया, समझ में आया। तो साइज कैलकुलेट कर पाओगे इस तरह से, एक एलिमेंट का साइज है 64 बिट, ठीक है। 64 बिट मतलब कितना बाइट, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। तो 64 बिट मतलब कितना बाइट, 8 बाइट। 4 कहां से आया, 64 डिवाइडेड बाई 8 बाइट्स। तो एक एलिमेंट का साइज 8 बाइट है, तो 5 एलिमेंट का साइज कितना बाइट होगा, समझ में आया। ओके, n बाइट्स हो गया। देन n dim, डायमेंशन ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। ये भी देखो, ये भी अलग होता है सिंगल डायमेंशनल, ये तो सिंगल डायमेंशनल ही है। इसमें देखो कैसे आउटपुट आता है, इसका आउटपुट लिख लिया था 40 n बाइट्स का। देखो, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल है इसीलिए इसका n dim है 1, डायमेंशन 1 हो गया।
देन साइज, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अंडरलाइंग डेटा। यहाँ पे शेप और साइज तुम्हें एक जैसा ही लगेगा, रीजन इज सेम अगेन बिकॉज इट इज सिंगल डायमेंशनल। ठीक है, size of the elements or number shape of the series is same। लेकिन देखो ये जो लिखने का पैटर्न है, ये है शेप ऐसे लिखेंगे और साइज ऐसे लिखेंगे, बोथ आर डिफरेंट, याद रखना है। ठीक है, शेप हम लिख रहे हैं टप्पल फॉर्मेट में, 5 कॉमा कुछ नहीं। ठीक है, और साइज हम लिख रहे हैं एज अ इंटीजर, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, हमने बहुत सारा सीरीज ऐसे किए हैं जिसमें नैन वैल्यू आ रहा है। हैज नैन क्या करता है, चेक करता है वेदर द सीरीज हैज एनी नैन वैल्यू और नॉट। अगर नैन वैल्यू है तो ट्रू, अगर नैन वैल्यू नहीं है तो फॉल्स। तो इसमें नैन वैल्यू है या नहीं है? नहीं है, तो देखो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ओके। हमने एम्प्टी सीरीज सीखे थे ना एकदम स्टार्टिंग में, आज के स्टार्टिंग में एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना सीखे थे। तो अगर कोई सीरीज एम्प्टी है तो एस डॉट एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू, और अगर कोई सीरीज एम्प्टी नहीं है तो एस डॉट एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट सारा समझ में आ गया है, किसी को कुछ कंफ्यूजन? ओके, अब हेड एंड टेल फंक्शन। हेड मतलब ऊपर से, टेल मतलब नीचे से। ठीक है, तो देखो ये एक सीरीज है, हेड हेड 3 कर रहे, टेल 3 कर रहे। पहले हम टेल 3 को सप्रेस कर देते हैं, सिर्फ हेड 3 का आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। ऊपर का 3 एलिमेंट, ठीक है, लिख लो। एन अगर रहेगा एट्रीब्यूट में तो ऊपर का एन एलिमेंट्स दिखाएगा। ठीक है, देन टेल, टेल क्या करेगा, नीचे का 3 एलिमेंट लिख लो। और लास्ट 2 चीजें हम जानेंगे, एक है ILOC और दूसरा है LOC। ठीक है, ये स्लाइसिंग कर रहा है, हम देख रहे हैं ये स्लाइसिंग कर रहा है, कोलोन देखे तो स्लाइस करते हैं ना हम लोग। ILOC और LOC का डिफरेंस आता है बहुत। ILOC में हम डिफॉल्ट इंडेक्स से काम करते हैं और LOC में हम नेम्ड इंडेक्स से काम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ILOC में हम 0:2 किया है, मतलब डिफॉल्ट इंडेक्स कर रहे हैं। डिफॉल्ट इंडेक्स कर रहे हैं मतलब इसमें से 0 to 2 तक डिफॉल्ट इंडेक्स मतलब क्या क्या वैल्यू आएगा बताओ। 1 और 2 आएगा, क्योंकि 3 नहीं आएगा। ठीक है, और A:C से क्या आएगा,
1 और 2 आएगा। क्लियर सबके लिए? ठीक है, 1 2, अच्छा अच्छा सॉरी, नेम्ड इंडेक्स में वो -1 वाला होता नहीं है। नेम्ड इंडेक्स जब यूज करते हैं तो लास्ट में जो वो टच नहीं करेगा आगे तक, ये वाला कंसेप्ट नेम्ड इंडेक्स में नहीं रहता है। जहां तक देते हैं हम लोग एलओसी में, वहां तक पूरा दिखा। दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस। हाँ 1 2 3 पूरा है। आउटपुट लिख लो।